हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आयरल ट्रेड्स। तो आज के दिन में हम देखेंगे कि मंडे के दिन में बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है और उसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो अभी हमें बैंक निफ्टी के डे चार्ट में आप ये कैंडल देखो जो आज के दिन में बना के गया है बैंक निफ्टी, उसमें अपने को दिख रहा है कि क्लियर कट ये बुलिश साइन है। ये कैंडल, अगर ये कैंडल का कल के दिन में हाई ब्रेक हो जाता है तो हमें यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो ये था, और निफ्टी में ये लगातार 2 दिन में बनी है और 2 दिन उस रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस जैसे उसको एक्ट किया गया है और 2 दिन वो उसको ऊपर जाने की ट्राई करा है और उस 2 दिन में उसी 2 कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो हमें निफ्टी में अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम नहीं दिखी है, क्योंकि मॉर्निंग में ही सेल किया जाता है और फिर से बॉटम से उसको उठा लिया जाता है निफ्टी को। तो अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको उस दिन का याद होगा वीडियो अगर, तो मैंने क्या कहा था, ये देखो अगर ये ज़्यादा बुलिश होता तो उस दिन में ही ये ऊपर में चला जाता है एक रिट्रेसमेंट लेके। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये गैप फिल करने के लिए रुका है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये गैप छोड़ के चला गया ऊपर की साइड में तो हमें ये गैप फिर से भरने के लिए फिर से नीचे आना पड़ेगा। ये इसको रिकवर, वो गैप को फिल करने के लिए फिर से हमें नीचे आना पड़ेगा और फिर से उसको फिल करके फिर से हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करते हुए वो क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो वो सस्टेन कर रहा है इस लेवल को। और यहाँ पे देखो कौन सा भी हाई ब्रेक नहीं हो रहा, अभी भी हम नेगेटिव फेज में ही चल रहे हैं, कौन सा भी हाई ब्रेक नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो हाई ब्रेक नहीं हो रहा, यहाँ पे लगा है डबल टॉप लग के यहाँ पे फिर से यहाँ पे सेलिंग दिखाई गई है। यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे देखो हाई ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब अभी ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। अब अगर आप इसको पैटर्न के हिसाब से देखोगे आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिखेगा। और आप अगर पैटर्न को थोड़ा एक्सटेंड कर लोगे तो यहाँ पे देखो ये एक, देखो यहाँ पे हमारा एक पोलन फ्लैग जैसा हमारा एक ये बन रहा है। यहाँ पे देखो हो सकता है ऐसा पैटर्न बना कि ये नीचे आए, नीचे में आके 36,600 इसका सपोर्ट ले और ये गैप फिल कर दे। क्योंकि इसको अगर गैप फिल करना नहीं होता तो ये देखो एक मेजर सपोर्ट है, सपोर्ट जैसे एक्ट भी कर रहा है वहाँ पे, और वो सपोर्ट से इसने बाउंस भी लिया है और इस ऊपर में रेजिस्टेंस भी लिया है। तो हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल के दिन में नीचे आए 36,800 को, वहाँ से फिर से रुके, फिर से ऊपर में जाए, फिर से एक लोअर हाई लोअर लो के एक फॉर्मेशन में फिर से हमें यहाँ पे दिखे 36,600 तक आएगा। और मुझे लगता है कि ये फिर अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी और फिर से अगर 37,000 ब्रेक हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, मेरा एनालिसिस ऐसा कह रहा है कि अगर ये पैटर्न बनाते हुए आ रहा है नीचे तो हो सकता है 36,600 हमें टेस्ट करने को दिखे। और फिर से अगर ये अभी 37,000 को ब्रेक करेगा फिर हमें एक ऊपर साइड में रैली देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए ही ये रुका है। अगर हम इसके हिसाब से टारगेट निकाले तो ऊपर में 37,800 और 38,000 यहाँ तक हमारे टारगेट आ रहे हैं। होपफुली मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पैटर्न है ऐसा। यहाँ पे देखो एक ऐसा पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये पैटर्न को देखो, ऊपर में 3 टचेस, नीचे में 3 टचेस। अगर इसको ये पैटर्न, ये देखो अगर ये पैटर्न के हिसाब से चलेगा तो पैटर्न के हिसाब से ये नीचे भी आएगा। तो नीचे कहाँ तक आ सकता है, उसका सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है, उसको यहाँ पे मिल रहा है 36,600 को। और देखो जैसे और ये पॉजिटिव पैटर्न है और पॉजिटिव पैटर्न यहाँ पे बन रहा है और वहाँ से मार्केट, जहाँ से मार्केट अभी यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे अगर पॉजिटिव पैटर्न बन रहा है ऐसा, तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये पैटर्न होगा। पैटर्न होने के बाद फिर हमें यहाँ पे प्राइस शूट होती हुई दिखेगी और ऊपर में हमारे टारगेट हिसाब से क्या आ रहा है, 38,000 हमारा टारगेट आ रहा है। तो ये ध्यान में रखो। और यहाँ पे देखो इतना मैं कॉन्फिडेंस से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो कौन सा भी हाई ब्रेक नहीं हो पा रहा है, मतलब यहाँ पे अभी भी हम डाउन ट्रेंड में ही चल रहे हैं। और इसके हिसाब से ये एक सपोर्ट है, गैप छोड़ के गया है ऊपर में और सपोर्ट के ऊपर ओपन हुआ था, तो इसके लिए वो एक सपोर्ट जैसे एक्ट हो रहा है 36,800 और 36,900, इसलिए वो सपोर्ट जैसे एक्ट हो रहे हैं। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो हमें यहाँ पे 36,600, मैंने कहा भी था 36,600 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ पे देखो जाते जाते भी यहाँ से सपोर्ट लेके गए थे ऊपर में। तो अगर ये ब्रेक हो जाएगा फिर ये कौन सा गैप फिल करेगा, नीचे वाला गैप फिल करेगा। कुछ सिंपल एनालिसिस है, पूरा सिंपल एनालिसिस। अगर ये 36,600 का अगर ये गैप अगर ये इसको भी क्रॉस कर देगा तो समझ जाना हम ये फिर से ये लो टेस्ट कर सकते हैं 35,800 का, क्योंकि फिर ये गैप है यहाँ से। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो हमें जो फॉल मिलेगा वो बहुत बढ़िया फॉल होगा। जो हमने यहाँ पे फॉल देखा है वही लेवल है, सेम वही लेवल है। 36,600 जैसे ब्रेक होने के बाद हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिला था, वन साइड फॉल देखने को मिला था, वही से हमें वन साइड फॉल कहाँ तक देखने को मिलेगा, आराम से 36,100 36,000 तक हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिलेगा। तो ऐसा एनालिसिस रखेंगे हम। ये पैटर्न के हिसाब से चलेंगे तो इसका सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे 36,600 के आसपास, तो यहाँ पे हम देखेंगे।
और फिर अगर ये 37,000 को इसको इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके फिर से ये 37,000 को क्रॉस करेगा अच्छे वॉल्यूम से, तो हमें यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम आती हुई दिखेगी। इसके हिसाब से अगर हम टारगेट निकालें इस पोल एंड फ्लैग के हिसाब से, अगर ये पिछला वाला पोल निकालेंगे तो सामने में 38,000 के हमारे टारगेट आ रहे हैं। ऐसे हम एनालिसिस कर रहे हैं अभी के हिसाब से। अभी हमें इंट्राडे में क्या करना है, आपको समझ में आया, ये 36,600 तक आ सकता है ये गैप फिल करने के लिए, और इसके नीचे जाएगा तो 35,800 हम फिर से टेस्ट करेंगे। और अच्छी खासी सेलिंग कहाँ पे आएगी, 36,600 ब्रेक होते ही ये वॉल्यूम से हमें फिर से सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो ये ध्यान में रखो। अभी हमें इंट्राडे में क्या करना है, ये तो समझ लिया हम, पैटर्न वाइज सब समझ लिए कि ये पैटर्न आ रहा है हमारा ऊपर की साइड में, ये ऐसा पैटर्न आ रहा है और नीचे में ऐसा पैटर्न आ रहा है, और ये पोल एंड फ्लैग जैसा वर्क करेगा। अभी यहाँ पे ध्यान रखो, अभी यहाँ पे देखो हमारा आपका बाय कहाँ पे बन रहा है, आपका बाय बन रहा है इसके ऊपर 37,250 का आपका ऊपर बाय बन रहा है। आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा 37,000 आपका फर्स्ट टारगेट बन रहा है, उसके ऊपर आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा, सेकंड टारगेट बनेगा 37,400, ये आपका सेकंड टारगेट। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 37,300। बाइंग मोमेंटम कहाँ पे आएंगी, जब ये हाई क्रॉस होगा, ये ध्यान में रखो, जब ये हाई क्रॉस होगा हमें यहाँ पे बाइंग मोमेंटम मिली, ऊपर की साइड में बाइंग मोमेंटम मिलेगी जब ये हाई क्रॉस होगा। ये हाई कहाँ पे आ रहा है, 37,250 के आसपास हमारा ये हाई आ रहा है, तो ये ध्यान में रखना। अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर ये कल के दिन में 37,250 के यहाँ से ही रिटर्न हो जाता है, तो फिर से हम यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे दिखेगा लोगों को कि यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, पर यहाँ पे देखो ये उतना ही बड़ा रेजिस्टेंस जैसे भी फेस करेगा। ये एक रेजिस्टेंस है ऊपर में इसका, और मेजर रेजिस्टेंस है 37,400, एक मेजर रेजिस्टेंस है। ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पे बाइंग मोमेंटम नहीं बनेगी, और तब तक ये जो पोल एंड फ्लैग का ये जो फ्लैग बन रहा है ये इनवैलिड नहीं होगा। कब तक कि जब तक ये 37,400 ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक ये फ्लैग वैलिड ही रहेगा, तो ये ध्यान में रखो। और यहाँ पे देखो 37,250 यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, एक ऊपर में जाता है, और इसको अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जैसे एक्ट करता है, डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनता है, छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के सेल कर दो, आपका आराम से 37,100 37,000 यहाँ पे आपका टारगेट मिल जाएगा। अगर समझो कल के दिन में फ्लैट ओपन होके इसने 37,000 को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे देखो आप फ्लैट ओपन हुआ 37,000 को ब्रेक कर दिया, कैंडल क्लोज हो गई, डायरेक्टली आप सेल कर सकते हो। 36,900 आपका फर्स्ट टारगेट बन जाएगा, उसके नीचे 36,800 ये आपका सेकंड टारगेट बन जाएगा, और उसके नीचे भी जा सकते हैं। फिर ये गैप फिल वाला आपका डायरेक्ट, क्योंकि वन साइड फॉल मिलेगा, उससे आपको 3-4 कैंडल में आपका डबल प्रॉफिट हो जाएगा 36,600 के आसपास। तो ये ध्यान में रखो। आपके इंपॉर्टेंट लेवल क्या क्या आ रहा है कल के दिन में, 37,000। अगर फ्लैट ओपन होकर 37,000 को क्रॉस करेगा तो हमें 36,900 36,800 36,800 क्रॉस हो गया तो हमें डायरेक्टली स्लाइड रुकेगा 36,600 के आसपास। ये ध्यान में आया। फ्लैट ओपन होते ही अगर ये ऊपर भी जाता है तो हमारी नज़र कहाँ पे होनी चाहिए, 37,250 के यहाँ पे ऊपर में जाएगा, इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पे ध्यान रखना 37,400 आएगा। अगर इसको क्रॉस नहीं करता, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो फिर से हम यहाँ पे 37,100 देखेंगे और उसके बाद 37,000 में देखेंगे। पूरा एनालिसिस सिंपल है, आप सिर्फ ये लेवल मार्क करके रखो, जो मैंने लाइंस बना के रखी है वो मार्क करके रखो। तो देखो अभी भी मार्केट सेलिंग प्रेशर में है और मुझे लग रहा है, ऐसा पर्सनली लग रहा है कि ये देखो अगर ये बुलिश होता ना, ये यहाँ पे एक आता, यहाँ पे आने के बाद इसके यहाँ पे सपोर्ट लेता और सपोर्ट लेने के बाद ये हाई क्रॉस कर देता 37,350 का 400 का ये जो हाई बना है ना, इसको क्रॉस कर देता है, इसको ऊपर चला जाता है। पर यहाँ पे देखो बायर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ये हाई देखो ये हाई क्रॉस नहीं हो पा रहे। यहाँ पे बाइंग मोमेंटम आ रही है पर बाइंग मोमेंटम किसके हिसाब से आ रही है, करेक्शन मूव के हिसाब से, और इंपल्स लग रही है, वो इंपल्स लग रही है वो नेगेटिव के हिसाब से लग रही है। तो ऐसे यहाँ पे ध्यान रखो, एक ऐसा पैटर्न बनेगा और 36,600 तक जाएगा। मेरा एनालिसिस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ आपको, और मेजर सपोर्ट वही आ रहा है, उसके नीचे आपको पता है 35,800 का सपोर्ट आ रहा है उसके नीचे में। तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद फिर से ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हम बाइक इसके ऊपर कर सकते हैं 37,000 के ऊपर। 37,000 जब ब्रेक होगा 37,000 तब यहाँ पे बाइंग मोमेंटम अच्छी खासी बिल्डअप होगी। तो ऐसा हम एनालिसिस कर रहे हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक ऐसा आपको ड्रॉ कर लो अपने ट्रेडिंग व्यू में, ऐसे एक पैटर्न ड्रॉ कर लो। और यहाँ पे देखो जैसे ये कंप्लीट होगा, यहाँ पे पोल एंड फ्लैग का ऐसा कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे ये एक्टिवेट होगा जाएगा 36,600 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद। और जैसे 37,000 ब्रेक हम यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ। तो यही था बैंक निफ्टी में। अभी हम निफ्टी देखेंगे। निफ्टी के डे चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स 2 दिन
लगातार 2 दिन बुलिश कैंडल बनी है। और कल के दिन में मैं कह भी देता था इस कैंडल के अगले दिन में मैं इस दिन में अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता तो हमें ऊपर में 37,600 और 700 भी देख सकते थे, पर इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर में क्लोज दिया है, पर इसका हाई ये क्रॉस नहीं कर पाया आज के दिन में। तो अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में 2 दिन बुलिश कैंडल बनी है, 2 दिन वहीं से रेजिस्टेंस लिया है हमने। तो यहाँ पे देखो 2 दिन यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है हमने, इसका हाई ये दिन में भी क्रॉस हुआ, ये हाई इस दिन में भी हाई ये क्रॉस नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो ऐसा नेगेटिव पैटर्न वाला एक नेगेटिव पैटर्न ऐसा बन रहा है। यहाँ पे देखो ऐसे नेगेटिव पैटर्न बन रहा है। अगर ये नीचे में वाली ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाएगी, और ये आपका सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, ये आपका सपोर्ट आ रहा है 37,400 के आसपास। ये 37,400 अगर क्रॉस हो जाएगा तो हमें यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। आपका टारगेट हो जाएगा 37,320, आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। और इसके नीचे डायरेक्टली आपको ये एक सपोर्ट है 240 का, और 37,200 और 160 का ये एक सपोर्ट है। तो ये आपके सपोर्ट बन रहे हैं नीचे की साइड में। तो अभी हम इसको निफ्टी में इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो देखो मैं आपको सिंपल कह देता हूँ। 550 के ऊपर मोमेंटम आएगी, 550 के ऊपर मोमेंटम आएगी, और 550 के ऊपर आपका 600 टारगेट आ जाएगा बाइंग साइड में। पर 600 एक मेजर रेजिस्टेंस जैसा एक्ट हो सकता है, मैं अभी भी कह के दे रहा हूँ आपको। तो 17,600 ये आज भी एक मेजर रेजिस्टेंस है। और देखो 17,550 अगर क्रॉस होगा तो हमें तो 17,600 देखने को मिलेगा। पर 17,600 के आसपास नेगेटिव पैटर्न बनता है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, या फिर 15 मिनट की कोई नेगेटिव कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम यहाँ पे उसका लो क्रॉस होते ही ट्रेड ले सकते हैं, उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डाल सकते हैं और वहाँ से सेल कर सकते हैं, क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली ब्रेक नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखो 37,000। और मैंने कहा भी था 17,600, और मैंने कहा भी था 17,600 के आसपास हमें नज़र रखना है। देखो उसके 50 पॉइंट के गैप से उसको सेल किया जा रहा है, उसको 50 पॉइंट का गैप ही उसको ब्रेक नहीं करने दे रहा। तो ऐसा तो अभी भी ये हो सकता है कि ये गैप फिल करने को आ जाए, ये वाला 37,200 के आसपास का ये गैप फिल करने को आ जाए। पर इसको पहले ये नीचे से ये जो ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है उसको ब्रेक करने पड़ेगा, और 17,400 को ब्रेक करना पड़ेगा। तो जैसे 17,400 ये एक सपोर्ट है, ये ब्रेक हो जाएगा तो नीचे में अपना 17,400 जैसे ही ब्रेक हो जाएगा तो हमारे 17,300 भी आ जाएगा नीचे की साइड में। तो ऐसे तो अभी हम इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो 50 पॉइंट का एक टारगेट बन रहा है, ये ध्यान में रखो 17,550। ये हाई में नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये हाई के बीच में हमने एक ये छोटा सा गैप दे दिया है। ये कहाँ पे सेल किया जा रहा था 17,525 पे, हमने 25 पॉइंट बढ़ा दिए 17,550। इसको क्रॉस करेगा तो 17,600 हम देखेंगे। 17,600 के पास हम पोजीशन निकाल लेंगे बाइंग साइड की, क्योंकि ये ध्यान में रखो 17,600 एक रेजिस्टेंस है, वहाँ से एक बार तो भी इसको सेल किया जाएगा, डायरेक्टली ब्रेक नहीं होगा, 1-2 बार उसको टेस्ट किया जाएगा फिर सेल किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखो 17,600 के आसपास हम अगर नेगेटिव कैंडल मिलती है तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। आपके टारगेट 17,525, उसके नीचे 17,475, ऐसे आपके टारगेट बनेंगे नीचे की साइड में। ये जो सपोर्ट हो गया आपके टारगेट बन जाएंगे। फिर आप इसको सेल कहाँ पे कर सकते हो, 17,400 के नीचे आप इसको सेल कर सकते हो। अगर मैं छोटा सा एक ट्रेड बताऊँ आपको, ये फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे देखो ये डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनाया है, ये अपर साइड में पूरे की पूरे वी टाइप में रिकवरी दी है। और ये ध्यान में रखो फ्लैट ओपन हो कि ये जो ये रेजिस्टेंस है, सॉरी ये जो सपोर्ट है 17,475 का, ये जो सपोर्ट है अगर ये फ्लैट ओपन, छोटा सा ट्रेड है, छोटे से पॉइंट के लिए आप जल्दी एंट्री हो जाएगी आपकी, फिर ये हो जाएगा 17,475 अगर ब्रेक हो जाएगा तो हमें यहाँ पे 17,425 भी देखने को मिल सकता है, और उसके नीचे 17,400 भी देखने को मिल सकता है। छोटा सा ट्रेड है इंट्राडे में का। अगर ये फ्लैट ओपन होता है, जैसे हमें ये डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, अगर ये फ्लैट ओपन हो कि इसको निकाल देगा 17,475, यहाँ पे हमें नीचे में 17,425 और 17,400 का टारगेट है। और अभी मैं आपको टेलीग्राम का बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, मैंने टेलीग्राम पे आपको एक बैंक निफ्टी का ये शेयर किया था, टेलीग्राम पे पिक शेयर किया था। यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या कहा था, ये देखो पिछले दिन में भी देखोगे ना आप, ये पिछले दिन में भी देखो ऐसा देखो, एक ये प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा था, यहाँ पे एक नीचे आ रहा था, ये देखो ऐसे नीचे आ रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। आपको अगर ये लग रहा होगा तो मैंने टेलीग्राम पे ये पिक डाला हुआ है, तो आप टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप तक अभी तक ये आप ज्वाइन नहीं होगे तो टेलीग्राम पे मेक श्योर ज्वाइन हो जाना। तो मैंने क्या डाला था देखो, 1-2 बजे के इसमें मैंने डाला था कि यहाँ पे देखो एक चैनल फॉर्म हो रही है,
और चैनल फॉर्म हो रही है यहाँ पे, चैनल फॉर्म हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये जैसे ही चैनल ब्रेक हो जाएगी तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और नीचे से ये जो सपोर्ट बन के आ रहा था ये भी यहाँ पे आ रहा था, और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे ब्रेक हो चुकी थी और अच्छे खासे वॉल्यूम पे ब्रेक हो चुकी थी। तभी मैंने आपको पिक डाला है कि ऊपर की साइड में हमें टारगेट अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। ये कहाँ तक जा सकता है, 37,000 तक जा सकता है। और मैंने आपको जैसे जैसे मैंने बताया था वही वहाँ से ही गया 36,900 ऊपर में। तो जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे उसने प्राइस को फॉलो किया है और वैसे वैसे ही ऊपर गया। और वी टाइप में मुझे यहाँ तक लगा था कि 37,000 तक जाएगा और ये लोअर वाले प्राइस एक्शन में ही रहेगा, ये यहाँ तक यह जा सकता है और यहाँ से ये फिर से रिटर्न आएगा। और उसने उसको भी क्रॉस करा और पूरे वी टाइप में इसने रिकवरी दे दी। और मैंने हमारे ये सेटअप क्या था कि सपोर्ट के आसपास ये एक चैनल बनेगा, चैनल बनने के बाद यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन में आ रही थी, हमारा फर्स्ट कन्फर्मेशन ये चैनल का, ट्रेंड लाइन का सेकंड कन्फर्मेशन, और यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक हुआ, अपसाइड के प्राइस एक्शन से ब्रेक हुआ, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। हमारा टारगेट कहाँ तक आ रहा था मैंने बताया था आपको, टेलीग्राम पे डाला है 37,000 तक ये लास्ट टारगेट आ रहा था, और उसकी भी ऊपर प्राइस शूटअप हुई और वहाँ पे डबल टॉप लगाया बैंक निफ्टी ने। तो ऐसा हम एनालिसिस करते हैं। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन होगे तो। और ये जो पिक है मैंने 2 पिक भेजी है उसके ऊपर के लिए, टारगेट के लिए भी, तो वो भी टेलीग्राम पे है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, और कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपके अगले वाले इसमें डाउट क्लियर कर दूंगा। और ये ध्यान में रखो, जो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं तो कोई है वो, उसने चैनल का नाम है व्हाट्सअप नंबर से रखा हुआ है और वायरल ट्रेडर करके वो सबको कमेंट को रिप्लाई कर देता है। तो वो ध्यान में रखो, वो मेरा नंबर नहीं है, मेरा नंबर नहीं देता। जो भी कांटेक्ट करना होगा वो मेल पे करो, वो कोई भी नंबर मेरा इसमें नहीं है, चैनल पे नहीं है। जो मुझे कांटेक्ट करना है आप मेल पे करो, मैं मेल पे रिप्लाई दे दूंगा आपको, विदिन 1.5 आवर में आपको मैं मेल पे रिप्लाई दे दूंगा। मेरा कोई व्हाट्सअप नंबर नहीं है, और जो व्हाट्सअप नंबर से कमेंट आपको देता है, रिप्लाई करता है, वो भी मैं नहीं हूँ, और उसका वायरल ट्रेडर डाल के वो कमेंट कर देता है, तो वो मैं नहीं हूँ, वो ये ध्यान में रखो। तो आपको यही बताना था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक